Good morning, student. Today we are going to study our new chapter, that is States of Matter, chapter number 8, Viva Education Book. Okay, so here we start our chapter Matter. Matter क्या होता है? Matter जो होता है बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बनता है. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है. ओके, मैटर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होते हैं. कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं. आपने देखा होगा पानी को, है ना? आपने लिक्विड देखा है, वाटर, पानी देखा है, सॉलिड आपने बर्फ भी देखी है ना? और गैस आपने भाप भी देखी है. तीनों चीजें देखी है ना? तो वाटर की तीनों स्टेट्स है ना ये. तो यही हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, कोई भी चीज जिसका मास होता है, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है. ओके, ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ मैटर. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एज मॉलिक्यूल. मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनसे बना होता है. उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ओके, दीज मॉलिक्यूल्स are so small that they cannot be seen with our naked eye. naked eye का मतलब आप अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते. आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उन पार्टिकल्स को देखने के लिए. These molecules are further composed of very small particle called atom. और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं. उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं. ओके, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड therefore are also known as building block of matter. एटम जो होता है वो सबसे ज्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस वी कैन कैटेगराइज सब्सटेंस इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इनकी जो स्टेट होती है, मतलब जैसा वो हमें दिखता है, उसको देखते हुए हम उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. या तो वो सॉलिड होता है, या वो लिक्विड होता है, या तो वो गैस होता है. ओके, यहाँ पर मैं आसान तरीके से आपको बताती हूँ. मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड स्टेट, इसकी फिक्स शेप होती है. आटा है ना, बर्फ, इन सब की फिक्स शेप होती है, राइट? और इनका साइज भी फिक्स रहता है. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. आप उसे ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा. आप उसे कटोरी में रखोगे तो वो कटोरी की शेप में हो जाएगा. आप उसे बॉटल में रखोगे तो वो बॉटल की शेप हो जाएगा. तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, वो जिसमें आप रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा. क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है. क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है. गैस, अब गैस जो है, आप परफ्यूम लगाते हो, जैसे ही आप स्प्रे करते हो पूरे कमरे में आपका उस परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, खुशबू आने लगती है, फ्रेग्रेंस आती है पूरे कमरे में, है ना? तो जो गैस होती है उसकी कोई शेप नहीं होती, उसका कोई साइज नहीं होता, और उसको आप कहीं जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर की वो शेप ले लेता है. शेप क्या लेता है? उस कंटेनर में ही वो पूरी तरीके से मूव करता रहता है. ठीक है. नेग्लिजिबल, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होती है, इसीलिए इसे नेग्लिजिबल बोला है, जीरो नहीं बोला है, क्योंकि थोड़ी सी तो होती है लेकिन ना के बराबर होती है, इसीलिए इसे हमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है. ओके, ये आपके बेसिक पॉइंट थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के डिफरेंसेस की. ओके, नाउ आई विल टीच यू फ्रॉम द बुक. सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज. एज आई टोल्ड यू, सॉलिड की शेप और साइज जो होता है वो फिक्स रहता है. द रीजन बिहाइंड दिस that there is a strong force of attraction. वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है. here you can see पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कितने ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो इतना ज्यादा है कि किसी के भी जाने की जगह ही नहीं है. ओके, इसीलिए इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं. ठीक है. Due to this, the molecules are packed very closely to each other. बहुत ही ज्यादा क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं. Solid may be hard. Solid थोड़ा सा हार्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, टेबल, चेयर, है ना?
सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, जैसे कि स्टोन है, चेयर है, टेबल है। दे मे बी सॉफ्ट, और वो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि पेपर, पाउडर, क्लोथ, है ना। सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। हेयर यू कैन सी द लिक्विड। एक आपको कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर में लिक्विड है, और लिक्विड में ये जो आपके हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं एक दूसरे से, राइट, दूर हैं, इनके बीच में बहुत सारी स्पेस भी है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड और केप्ट। जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है, जिसमें इन्हें डाला जाता है, उसी कंटेनर की ये शेप ले लेते हैं। अनलाइक सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है ना, तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। दे हैव अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लेस होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, जिसकी वजह से लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो इजीली, इसीलिए लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो करता है। दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। विच कैन बी मेजर्ड ऑल्सो, इनका वॉल्यूम फिक्स है तो हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वाटर, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक एंड मिल्क, ये सारे लिक्विड होते हैं, इनको आप मेजर कर सकते हैं। आपको जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है वो 1 लीटर 2 लीटर की मिलती है। पेट्रोल आप जाते हैं 1 लीटर भर डालवाते हैं, कभी 2 लीटर, कभी 5 लीटर, है ना। वाटर की बोतल जो होती है वो भी लीटर्स में आपको मिलती है, तो लिक्विड को हम लीटर्स में मेजर करके ले सकते हैं। ओके, गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। गैस का ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है। ये बलून देख रहे हैं, बलून के अंदर गैस भरी हुई है। अगर आप यहाँ से जरा सा उसको स्पेस देंगे, पूरी की पूरी गैस बाहर आ जाएगी। ओके, सो मतलब इनके पार्टिकल्स हमेशा रेडी रहते हैं भागने के लिए। जैसे आपकी स्कूल की, जैसे ही आपकी लास्ट बेल बजती है छुट्टी की, आप क्या करते हैं, आप एकदम अपना बैग वैग पैक करके बिल्कुल रेडी रहते हैं भागने के लिए, अपनी स्कूल बस में बैठने के लिए, राइट। वैसे इसके मॉलिक्यूल्स भी एकदम रेडी रहते हैं कि हम जैसे हमें जरा सी स्पेस मिले और हम वहां से भाग जाएं जिसमें उन्हें पैक किया गया, ठीक है। गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज, द मॉलिक्यूल इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। वहां पे तो फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल भी अटैच नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है। बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, तो वो पूरी स्पेस में आराम से घूमते रहते हैं और जहां उनको जगह मिले वहां वो जाकर भर जाते हैं, ठीक है। अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड, गैस कैन नॉट बी सीन। सॉलिड और लिक्विड तो आपको दिखते हैं, बट आप गैस को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ओके, वी कैन ओनली फील देम, आप सिर्फ फील कर सकते हो। लाइक परफ्यूम, आप परफ्यूम लगाते हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस है आपको आपको फील होती है, सूंघते हो आप, है ना, स्मेल कर सकते हो फ्रेग्रेंस को। उसके बाद जैसे गैस है, कभी कभी अगर गैस लीक कर रही होती है तो आपको पता चल जाता है, क्यों, आपके जो सेंस ऑर्गन है, आपकी जो नोज है, आप उससे उसको फील कर सकते हो। आवर एटमोस्फियर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, हमारा जो एटमोस्फियर है वो भी बहुत ही अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं जो हमारे एटमोस्फियर में है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 2 इंपॉर्टेंट गैसेस। अच्छा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन किस लिए, बिकॉज वी ब्रीथ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए, बिकॉज प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हमारे ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, हम भूख से ही मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस है। ओके, ये हमारा आज का था पार्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। In our next video, I will tell you about the solubility of a substance in water. Water की solubility किस substance में कैसे होती है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे हमारी next video में। Have a great day, take care, stay home.